मैंने कहा था ना कि ये अंगूठी हाथ से नहीं उतारेगी। बर्तन धोते हुए उतारी थी, चलती डाली हुई थी मैंने, मेरी वजह से भूल गई। सुनो एलिफ, तुम मुझे प्यार करोगी और मैं तुम्हें प्यार करूंगा। पास आओ ना, तुम्हें छू कर देखना चाहता हूँ। बकार जी वालों का बेटा हूँ मैं। हमारी मंगनी हो चुकी है और जल्द ही शादी भी होने वाली है। तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लगता। उस लड़के से शादी करोगी या नहीं? जवाब दो ना। पढ़ूंगी मैं। यलमाज, उसने आपकी बहू को बहुत मारा है। क्या कह रहे हो तुम? मैं उसे मार डालूंगा। बैठो, तुम बैठो। लड़की का साथ तुमने दिया, इम्तिहान तुमने दिलवाया। चलो वो सब तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इस्तांबुल के लिए भी भेज दिया। नहीं बीबी, किसने कहा? नहीं बीबी क्या? लाओ उसे। अम्मी, बेटी। ठहरो ठहरो, यहीं वहीं पीछे। सुनो, गौर से सुनो। अब तक जो कुछ भी किया बर्दाश्त किया उसे, मगर अब कोई उल्टी सीधी हरकत तुमने की तो उसका हिसाब तुम्हारी बेटी चुकाएगी। अब अगर कोई काम रह गया है तो उसे पूरा कर लेना। हमारी यलमाज से बात हो गई, कल निकाह होगा। मेरी जान कुर्बान हो जाओ, छोड़ दो मेरी बेटी को। अम्मी बचाए मुझे, जाकर शिकायत करे मेरी बेटी को अगवा कर लिया। हरगिज नहीं। वरना इन पैसों से अपनी बेटी के लिए कफन खरीद लेना। दोस्तों साथ साथ हो जाओ। तुम पीछे से इधर हो, जगह पूरी करो ख्याल से। प्लीज कोई सरप्राइज खराब ना करे। हरी अप हरी अप। कमांडर आ गए, मेरी तरफ से इशारे का इंतजार करना। खुशामदीद कमांडर। सुनो, बस यहाँ से कितने घंटे में इस्तांबुल पहुँचती है? मेरे ख्याल से 8 घंटे में कमांडर। हुकुम करे कमांडर। कुछ नहीं, मैं मैस जा रहा हूँ। कुछ हो तो मुझे खबर कर देना। खलील, ये क्या है? दोस्तों की तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज है कमांडर। पीछे हट जाओ साहब। कदरिया बीबी ने आपके लिए खाना भेजा है। बाजी, खुदा के लिए मेरी मदद करे। क्या कह रही हो? खुदा के लिए कमांडर को जाके बता दे मेरा अगवा किया, किसी को शक नहीं होगा आप पर। पागल हो क्या? मुझे मरवाना चाहती हो? छोड़ो। तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है क्या? आप अगर उसके साथ ऐसा हो तो दिल राजी होगा? बोलो। चलो लड़की, मुझे मत डालो ऐसे कामों में। खाना खाओ बैठकर।
बैंड बाजे का बंदोबस्त किया? बीबी जान कहती है ये सब निकाह के बाद होगा। क्यों? तुम अभी बंदोबस्त करो। रात को दोस्तों के साथ नाचूंगा, गाऊंगा, जश्न मनाऊंगा। हेलो। हाँ हेलो आपा, मैंने कॉल की थी आपको। क्या बताऊं, मैं अपने तौर पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर तो रही हूँ। अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो। नहीं नहीं नहीं, हफ्ते को होगा। कल मौलवी आएगा, खाना वाना और दुआ होगी। जुम्मे को बच्चों को लेकर आ जाएं। हाँ जरूर, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। हेलो, इस्लानिया गांव के कमांडर का नंबर मिल सकता है मुझे? तुम 18 साल की हो गई हो ना? तो फिर कोई भी तुमसे कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवा सकता।
डॉक्टर साहिबा, हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे लगता है सब लोगों को दावतनामे चले गए हैं। कितने लोग हैं? तकरीबन 65 लोग हैं। दरवाजा खोलो। शोर कैसा है? पता नहीं मुझे। लड़की भाग गई, दरवाजा खोलो। देखो तो क्या मसला है। मैं जाके देखता हूँ। बैठे बिठाए क्या मुसीबत पड़ गई? मेरी मदद करें, लड़की भाग गई। मदद करें, दरवाजा खोलें। क्यों चिल्ला रही हो? दरवाजा खुल नहीं रहा। क्या हुआ है? हिम्मत भाई, लड़की भाग गई है। लड़की भाग गई? भाग गई वो? क्या हुआ? लड़की भाग गई अम्मी। जाओ उधर देखो, हर तरफ तलाश करो। होगा उसे। बीबी साहिबा, लड़की भाग गई है। आओ मेरे साथ, आओ। चलो चलो। मुझे पता है तुम अंदर हो। खोलो दरवाजा। लड़की मेरी बात शराफत से मान लो। जरा यहाँ की चाबी लाना, अंदर से बंद है। खोल दो दरवाजा। क्यों नहीं उठा रहे फोन? खोलो। जी, मेरा नाम एलिफ, कमांडर डेनिस से बात करनी है मुझे। जरा वेट करें। आपका फोन है। हेलो हेलो। हेलो। लॉन में देख लिया, कहीं नहीं है। एलिफ! हेलो हेलो। एलिफ! मुझे पता है तुम अंदर हो। एलिफ, खोलो दरवाजा। हेलो हेलो हेलो। नहीं साहब, रुके, मैं दरवाजे को तोड़ता हूँ। वो ये फोन। बोलिए। हेलो हेलो, किसका फोन था? एलिफ नाम की लड़की थी कोई। क्या कह रही थी? डेनिस कमांडर से बात करनी है। छोड़ो छोड़ो मुझे।
किसे फोन किया था? कमांडर को किया था। थोड़ी देर में आकर ले जाएंगे मुझे, लगेगा पता अब आप लोगों को। अम्मी, क्या होगा? जीने वाली हवेली में भेज दे। हिम्मत, जी जी बीबी जान। 2 आदमियों के साथ लड़की की माँ के घर को जला दो। घर में कौन है परवाह नहीं करना। ये क्या बोल रही है? ये तो जुल्म है। क्या करूं? जो कहा था वही कर रही हूं। मैंने कहा था ना, हाँ कहा था ना मैंने, मेरे बेटे की बीवी बनकर रहना, नहीं तो तुम्हारे घर वालों को मार दूंगी। रास्तों के कांटे मुझे बर्दाश्त नहीं। कहा था ना मैंने, कहा था ना। हाँ ना करें, मैंने किसी को फोन नहीं किया था मगर कमांडर से बात नहीं हो सकी। मेरे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। खुदा के लिए जो करने मेरे साथ करें। प्लीज अपनी नाराजगी की सजा सिर्फ मुझे दे, मेरे घर वालों को ना लाए दरमियान में। अच्छा अच्छा ठीक है, देख लिया ना, तुम्हारी धमकियों का हम पर कोई असर नहीं। मगर बात जब एक दफा मुंह से निकल गई तो निकल गई। निकली कि नहीं हिम्मत? निकली निकली। हिम्मत, घर को आग लगा दो। लगा दो आग। हिम्मत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन आया है इस वक्त? देखती हूँ। जिजान, क्या कर रही हो तुम यहाँ? रुकैया आपा, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ और बस आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। चलो आओ अंदर। रात की इस वक्त कहाँ आई हैं ये? इतने सालों बाद तुम यहाँ पर? अलिफ को ले गए हैं। कौन ले गए? हमारे गांव की कतरिया बीबी है ना, तो उसके बेटे को दे दिया है यलबाज ने। लड़का तो अमीर है, और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की नहीं चाहती, मेडिकल में दाखिला हो गया है, वो इस्तांबुल जाना चाहती है और वहां से डॉक्टर बनेगी, मगर कतरिया छोड़ ही नहीं रही उसे। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, किसी को तो हमारी मदद करनी होगी। उफ, क्या मसला है? कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। चलो बाजी चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम नहीं लाई थी क्या मेरे पास एलिफ को? खत्म हो गया वो मसला सालों पहले। बस तुम बचाओ। दूध पिलाया, खिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया, बस पैदा ही नहीं किया एलिफ को। बर्बाद कर देंगे मेरी बेटी की जिंदगी। तुम भी मुसीबत में फंसोगी। खबर करो उसके माँ बाप को। दिमाग खराब है? उनको परवाह होती तो अब तक पूछते ना। ढेरों पैसे दिए थे जान छुड़ाने के लिए। कौन है वो आदमी? चली जाओ यहाँ से, मुझे भी मुसीबत में मत डालो। मैं ये तो नहीं कह रही कि उन्हें पता चले, एलिफ को भी पता न चले, मगर इस शेलबाज को हटाना होगा इस काम से। तुम हम सबको मरवाओगी क्या? अगर तुम्हारा मसला पैसे है मिल जाएंगे, मगर अपना मुंह बंद रखोगी, बिल्कुल नहीं बोलोगी। नहीं बताऊंगी। मेरा मसला पैसे होते तो बीबी की बहू बना देती उसे। एलिफ मेरी औलाद है।
मर जाऊंगी, नहीं बताऊंगी। बताओगी कौन है वो आदमी? छोड़ो मुझे, निकलो यहाँ से। देखती हूँ कैसे नहीं बताओगी। इंदी बेगम, ये क्या कोई नई डिश ट्राई की है? हद हो गई है कुदरत साहब, ऐसा वैसा कभी कुछ नहीं बनाया, लेकिन राना की वजह से आज ज्यादा एहतमाम कर लिया। एंजॉय करो राना। चलो फिर ट्राई करके देखो राना। मेरी जान। पुप्पो जान, खुश आमदीद। आप बैठो, मैं तुम्हें ठीक तरह से देखना चाहती हूँ। वेलकम पुप्पो जान, फ्रेंड्स ने आने ही नहीं दिया मुझे। कोई बात नहीं सनम बेटी, आई डोंट माइंड। ये इतनी शॉपिंग क्यों करके आई हो? अम्मी ने नहीं बताया आपको? क्या? मंगनी हो रही है मेरी। डेट रख ली आपने? अभी कंफर्म नहीं है, हम दूल्हे का वेट कर रहे हैं। वैसे मुझे भी उससे मिलने का बहुत शौक है। बहुत अच्छा लड़का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सनम, पुप्पो के पास सरप्राइज है तुम्हारे लिए। शादी कर रही है क्या? मुझसे पहले की तो फिर देखिएगा। सनम डियर, मैंने ये चैप्टर कब का क्लोज कर दिया है। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। छुट्टियाँ ज्यादा ली है ना? अब से तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। तुम्हारी फुफ्फो को यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट डायरेक्टर की ऑफर हुई है और इसने कबूल भी कर ली है खुशी खुशी। हाँ, सच्ची में बहुत खुशी हुई पुप्पो। मुझे भी। थैंक यू मेरी जान, मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है। इस तरह की अहम जगहों पर अपनों का साथ होना जरूरी होता है। राना, तुम तो यकीनन जानती ही होगी कि क्या हालात होते हैं। मुझे सब पता है भाईजान, सब। हमारे सरों पे काले बादल बढ़ते ही जा रहे हैं। जब बुनियाद परस्ती खत्म होने का गुमान होता है, एकदम फिर से शुरू हो जाती है वो। हमारे स्कूल का भी हाल बहुत खराब है। हर तरफ पगड़ी वाले ही फैले हुए नजर आते हैं। घेरे में लिया हुआ है हर जगह को। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फिक्र न करो मेरी जान, इसीलिए यहाँ आई हूँ। एक एक करके साफ कर लेंगे। राना, कल मैं ब्रीफिंग दूंगा, तुम भी ज्वाइन करोगी तो खुशी होगी मुझे, और इस तरह साथ में तुम अपने प्रोफेसर से भी मिल लोगी। जी भाई, क्यों नहीं, जरूर। एक्सक्यूज मी मैडम, किसी रुकैया का फोन आया। ऐसा करो, ऊपर ही जाकर आराम से बात कर लो। एक्सक्यूज मी प्लीज। भाई, कौन है ये रुकैया? ये वो रुकैया, तुम्हारी भाभी की दूर की रिश्तेदार। काफी गुर्बत की शिकार है वो बेचारी, और हम भी कभी कभी इसकी मदद कर देते हैं, तो वो भी फोन कर लेती है। सही। क्या हुआ, क्यों फोन किया? मजबूर हो गई थी इंटी साहबा। वो औरत है ना जिसको बच्चा दिया था, वो अचानक आ गई और पीछे पड़ गई। जिन्होंने बच्चा दिया था उनको पूछ रही थी। मारने लग गई थी वो मुझे। अच्छा, बता दिया? कुछ कहा तुमने? मैं मजबूर हो गई थी, पागल हो गई थी वो। उसे पैसे वैसे नहीं चाहिए। क्या करूं बताएं मुझे। क्या किया तुमने? ये नहीं कहा कि माँ को दे दो, बल्कि उसको सहारा चाहिए। ये मुमकिन नहीं है। किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है, उसकी माँ को भी नहीं पता। कुछ करो, चुप कराओ इस औरत को किसी भी तरह, नहीं तो बहुत बुरा होगा। क्या हुआ? क्या कोई सीरियस बात है? लड़की को पालने वाली औरत हमारे बारे में पूछ रही है। फिर? इसके मुंह से कुछ निकल गया है, मुझे लगता है शायद। लानत है। ऐसे मौके पर जब राना भी यहाँ है, अगर उसने कुछ सुन लिया तो क्या करेंगे?
अभी नीचे भाभी एक औरत से बात कर रही थी ना? उस औरत का कोई करीबी मर गया है। तुम्हारी भाभी अफसोस कर रही थी। बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह उन्हें हिम्मत दे। मैं भी सोच रही थी कहाँ गायब हो गए आप लोग। अफसोस। डरा दिया मुझे। क्यों पीछा किया मेरा? देखने के लिए कि क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? किस तरह की बात कर रही हो तुम? बताओ मुझे लड़की। अच्छा, मारने मराने पर उतर आई थी। क्या काम था ऐसा? लेने देने का काम था, तो इसीलिए वहाँ गई। हाँ, मैंने तो देख लिया। देखते हैं अब बाबा क्या कहेंगे। अगर मुंह खोला तो कभी माफ नहीं करूंगी। हुलिया, खुदा के लिए बाबा को ना पता चले। फिर क्या बात की है बोले? पैसों की। बाबा को पता लगे बगैर सोचा हल कर लूं मैं। पता तो है, जैसे ही कहीं से पैसे आते हैं फौरन ले लेते हैं, जहां से जिधर से। सुनो, वो जो बीबी ने पैसे दिए थे ना, वो तुम ले लो सारे और जो चाहो खरीद लो उनसे। बस बाबा को कुछ ना बताना। पीछे से। चलो चलो जल्दी करो।
ये क्या है? तो लड़की क्यों घर चल रहा है? उठो उठो, आग लगी हुई है। चलो जल्दी करो यहाँ से चले। अम्मी कहाँ जा रही हैं? छोड़ो मुझे। अम्मी अम्मी रुकिए अम्मी। अम्मी अम्मी अंदर ना जाए। अम्मी रुकिए अम्मी। कैसे हुआ कुछ भी पता नहीं लगा। आँख खुली तो घर जल रहा था। मेरे तो सारे कपड़े ही बर्बाद हो गए। नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं कमांडर। ये जख्मी है? कुछ पता नहीं। आग कैसे लगी है यहाँ पर? हमें तो कुछ भी नहीं पता कमांडर, कुछ भी नहीं। हम तो सो रहे थे। आप ठीक है? शुक्रिया कमांडर। आपको किसी पर शक तो नहीं? मैं कुछ नहीं जानती हूँ कमांडर। दुश्मन है कोई? कोई नहीं। कैसे नहीं? दुराली तुम्हारा दुश्मन नहीं? वो तुम्हारी बेटी के पीछे नहीं पड़ा था? उसके जाने की वजह से उसने किया होगा। मैंने किसी की शिकायत नहीं करनी। पक्की बात है? पक्की बात। हादसा था, लग गई आग। और आपको क्या बताऊं? शुक्रिया। आज जब राना बाहर जाएगी ना, तो उस रुकैया को फोन करके बता देना। अगर उसने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इस मुसीबत को भी अभी आना था। क्या करूं इस मसले का? अब मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे समझ। इंजी बेगम, कितनी बार आपको समझाया है कि इन लोगों पर भरोसा नहीं करते। तो सारा कसूर मेरा हो गया कुदरत साहब। राना को मैंने झूठ बोला। मैंने उससे कहा था कि उसका बच्चा मर गया है। कुदरत साहब, राना को बता देते हैं कि उसकी बच्ची जिंदा है। हाँ, दिमाग खराब हो गया आपका? अगर उसे बता देते हैं तो ज्यादा बेहतर है। देखें इंजी बेगम, मैंने उस दिन वो झूठ अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए बोला था, याद होगा आपको। और अब भी हमें वो झूठ छुपाना होगा किसी तरह भी। ये झूठ हमारी कब्रों तक हमारे साथ जाएगा। मगर कुदरत साहब। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छी नींद आई तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छी। बहुत थकी हुई थी, फौरन सो गई। आप लोगों के साथ कल रात से कोई मसला है क्या? क्या मसला हो सकता है भला? है ना इंजी बेगम? हम लोग तो बिल्कुल ठीक हैं, है ना? चाय डाल के दूं मैं? श्योर। बेटा चाय लाओ जल्दी से। सब कुछ बहुत फ्रेश लग रहा है। इब्राहिम भाई, एक फोन करवा देंगे आप मुझे? हाँ जरूर करें बाजी। सुना आजकल आप किसी मुश्किल में हैं। आप बिल्कुल परेशान न होना। और आप ठीक हैं ना? ठीक हूँ।
जरा फोन तो पकड़ा दें। भाई आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? क्यों? जाओ भाई, जरा साथी है। हेलो हेलो, बोले। कुदरत साहब से बात हो सकती है? आप कौन हैं? इसे जान हूं मैं, अलसलानीला गांव से फोन किया है। अच्छा, अभी तो वो घर पे नहीं है। मुझे बता दें क्या कहना है। एक लड़की की बात करनी है, मेरी बेटी। राना जान कौन है? असला नीला गांव से जीजान नाम है शायद। हाँ दो, मैं जानती हूँ, मैं बात कर लेती हूँ। हेलो हेलो हेलो, क्या चाहती हो हमसे? हाँ, मैंने रुकैया से लिया है आपका नंबर। देखो, मैं किसी को नहीं जानती, रुकैया को भी नहीं जानती। हमें तंग मत करो। बेगम साहिबा सुने, आपको अपना मसला बताने के लिए फोन किया है। उस कुदरत नामी आदमी से कहें, जो भी है तो वो आपका खून। जरा से भी इंसानियत है तो आकर संभाल ले। क्या चाहती हो? माल दौलत? कितनी? फौरन बोलो, अभी भेजकर ये मसला हल कर लेते हैं। आपसे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, आपका खून है वो। मेरी मजबूरी को समझे, वरना आप मजबूर हो जाएंगी। क्या बोल रही हो? हम किसी चीज के लिए मजबूर नहीं हैं। हेलो हेलो हेलो, देखते हैं कैसे मजबूर नहीं होते ये लोग। हिसाब में लिख लेना भाई। अच्छा ठीक है बाजी। यहाँ पर वक्त बहुत अच्छा गुजरा है। यहाँ आपको किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। ये दोस्त एक से बढ़कर एक हैं, काफी मदद करेंगे। नई पोस्ट मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और आपका वक्त अच्छा गुजरे। और हाँ, कल रात को जो घर जला है, अभी वहां से होकर आया हूँ। उन्होंने शिकायत नहीं लिखवानी, मगर मेरा अंदाजा है कि कोई दुश्मन है। जब तफ्तीश करें तो माइंड में रहे। फिक्र न करें, कर लूंगा चेक। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों। शुक्रिया। मुझे माफ कर देना, माफ किया। मैंने भी आपको किया। अम्मी, अम्मी कहाँ जा रही हैं? बताएं ना। शादी पर जा रही हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? क्या कह रही हैं? आपकी शादी है ना आज। अम्मी पागल हो गई हैं आप? उन्होंने हमारा घर जला दिया, मारने वाले थे। हाँ, डराना ही तो चाह रहे थे वो हमें। मैं भी बहुत डर गई, जा रही हूँ उनके कदमों में। मैं नहीं जा रही, आप जाएं। मुझे अपने आप को मरवाने का कोई शौक नहीं। लो पहनो इसे। कपड़े पहने तो हुए हैं। ये कपड़े बहुत घटिया हैं, हमारी शान के बिल्कुल बराबर नहीं है। बाजार चल के नए कपड़े खरीदोगी तुम। इनकार नहीं सुनूंगी मैं। अम्मी चलो बेटी, तैयार हो जाओ, शादी की खरीदारी के लिए बाजार जाना है। ये सारे इकदाम बुनियाद परस्ती को खत्म करने के लिए होंगे, और कहीं ऐसा ना हो आपकी बीवियां और बेटियां भी इन दुपट्टों को ओढ़ने पर मजबूर न कर दी जाए। बुनियाद परस्ती जब हमें दीमक की तरह खाएगी, उस वक्त तुम अपना बचाव कैसे करोगे? बताओ मुझे। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो इस खतरे को महसूस नहीं कर रहा, वो इस वतन का सिपाही नहीं, दुश्मन है। लोगों को फिरकों में बांटना हुब्बुल वतनी होती है क्या? यानी शादी कर रही हो? हाँ हाँ, शादी कर रहे हैं हम, वो भी आज ही। हमारी शादी का खाना खा कर जाना ऑफिसर। नहीं, मैं काफी